साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ईश्वर है, ये बात सही है। ईश्वर पर आपको विश्वास बहुत है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस बात पर विश्वास होना है कि जब भी आप विपत्ति में हो, ईश्वर आपके साथ है। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति की जो अपने जीवन से हार मान चुका था, बस आत्महत्या करने ही जा रहा था। उसने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन का, मैं हार चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। एकदम मृत्यु के दरवाजे पर हाथ जोड़कर उसने ईश्वर को याद किया और बोला, ईश्वर, क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? क्या कोई कारण मुझे देना चाहते हैं कि मैं क्यों जीऊँ? ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, एक छोटी सी कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ, घास और बांस की। मैंने धरती पर घास और बांस दोनों के बीज एक साथ बोए, फिर प्रकृति में उन दोनों की रक्षा की, उन दोनों का पालन पोषण करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में घास के बीज से अंकुर फूटा और घास उगने लग गई। लेकिन पहले पूरे साल मैं उसे सींचता रहा, उसका पालन पोषण करता रहा, लेकिन बांस के बीज से कुछ भी नहीं निकला। दूसरे साल भी यही हुआ। घास को अपने आप बढ़ रही थी, लेकिन बांस के बीज में से कुछ नहीं निकला। तीसरे साल भी यही हुआ। मैंने लगातार उसका पालन पोषण करा, मगर फिर भी बांस के बीज में से कुछ भी नहीं निकला। अब चौथे साल जब मैं उसी तरह उसका पालन पोषण कर रहा था, तो उसमें से एक अंकुर फूटा जो घास के बराबरी में बहुत छोटा था, लेकिन वहाँ 6 महीनों में वो 100 फीट लंबा हो गया। असल में पहले 3 साल बांस ने 100 फीट लंबे अपने ऊंचाई को संभालने के लिए अपनी जड़ों के विस्तार में लगाए थे। जो मैंने उन 3 सालों तक अपने उस बांस के बीज का पालन पोषण करा, उसकी वजह से उसकी देख रेख करना नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिल जाती है। हर कोई व्यक्ति अपना अपना समय लेता है। शायद जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है, फिलहाल प्रकृति तुम्हारे आसपास का माहौल उसके लिए तैयारी कर रहा हो सकता है। ईश्वर की ये बात सुनकर उसे बहुत हिम्मत मिली। साथ संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है इस बात को सुनकर आपको भी बहुत हिम्मत मिली होगी। आप सच मानिए, अगर कोई चीज़ समय ले रही है ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी को बनने में थोड़ा सा समय लगता है ना, वहाँ एक विशाल इमारत को बनने में वर्षों लग जाते हैं। आपको सब्र नहीं खोना है और इस पूरे प्रोसेस में विश्वास रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। वो ईश्वर है जिसने आपको जन्म दिया, जो आपको धरती पर लाए, वो आपके साथ है, आपकी देख रेख कर रहा है। बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन निरंकार जी।